हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं बायो रिएक्टर के बारे में। बायो रिएक्टर और इसके क्या क्या आपको टाइप्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बायो रिएक्टर। ठीक है, बायो रिएक्टर इज़ ए टाइप ऑफ फर्मेंटेशन वैसल। ये क्या है? एक फर्मेंटेशन वैसल का टाइप है जो कि यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए। And it also used for the biomass metabolite and antibiotic production. It is a closed container. ये क्या होता है? क्लोज्ड कंटेनर होता है। इसके अंदर एडिक्वेट अरेंजमेंट रहता है, एविएशन का, एजिटेशन का, टेम्परेचर का, पीएच कंट्रोल होता है। ठीक है, और इसी के अंदर आपका क्या होता है? पूरा प्रोडक्ट बनता है और लास्ट में क्या हो जाता है? वही ड्रेन हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या है? एक क्लोज्ड जो वैसल होता है, आपने देखी होगी, वो क्या आपका बायोरिएक्टर होता है जिसके अंदर फर्मेंटेशन रिएक्शन चलती है। ठीक है, ए बायोरिएक्टर शुड प्रोवाइड द फॉलोइंग, जैसे एजिटेशन प्रोवाइड करता है, एरिएशन प्रोवाइड करता है। एजिटेशन किस लिए है? मिक्सिंग ऑफ सेल्स एंड मीडियम के लिए। एरिएशन किसके लिए है? एरोबिक फर्मेंटर के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। रेगुलेशन ऑफ फैक्टर, यानी कि टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हो, पीएच रेगुलेट कर सकते हो, प्रेशर रेगुलेट कर सकते हो, एरिएशन रेगुलेट कर सकते हो, न्यूट्रिएंट कितना फीड करना है ये रेगुलेट कर सकते हो आप, लिक्विड का लेवल कितना रखना है ये रेगुलेट कर सकते हो। किसके अंदर? फर्मेंटर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ही आप स्टरलाइजेशन और मेंटेन कर सकते हो स्टेरिलिटी को, और इसी के अंदर आप क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो अपनी सेल्स और मीडियम को। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटर पे। सबसे पहला है आपका कंटिन्यूअस स्टीरर टैंक फर्मेंटर। इससे आपको पता चल रहा है कि कंटिन्यूस इसमें क्या हो रही है? स्टीरिंग हो रही है। ठीक है, कंटिन्यूस क्या हो रहा है? स्टीरिंग हो रही है। ये मेडअप होता है सिलिंड्रिकल वैसल का विद सेंट्रल शैफ्ट। ये क्या है? इसके अंदर सेंट्रल शैफ्ट होती है, और इसी सेंट्रल शैफ्ट पे क्या होता है? एक से ज़्यादा क्या होते हैं? इम्पीरियर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो इम्पीरियर का नंबर है ये डिपेंड करता है इसके हाइट टू डायमीटर रेशो पे। ओके, और ये जो शैफ्ट है ये नीचे से क्या रहता है? आपका फिट रहता है। ठीक है, जो एक्सपेक्ट रेशो होता है स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर का, वो कितना होता है? 3 to 5 के बीच में रहता है। और ये हाउएवर फॉर एनिमल सेल कल्चर के लिए इसका जो एक्सपेक्ट रेशो रहता है वो <2 होता है। ठीक है, ये एक्सपेक्ट रेशो क्या है इसका? हाइट टू डायमीटर रेशो है। द स्पार्जर इन कॉम्बिनेशन विद इम्पीलर्स। अब क्या होता है? ये क्या है? ये यहाँ पे क्या है? शाफ्ट के पास ये क्या है? आपके इम्पीलर्स है। अब इम्पीलर्स के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है? स्पार्जर भी होता है। ठीक है, स्पार्जर का मेन काम क्या होता है? गैस को इंट्रोड्यूस कराना मीडियम के अंदर। ठीक है, अब स्पार्जर के साथ साथ इसके अंदर इम्पीलर्स भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं गैस डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वैसल। ओके, जिससे अच्छे से क्या हो सके? मिक्सिंग हो सके। ठीक है, तो ये क्या है? एक डायग्राम है किसका? स्टीरर टैंक फर्मेंटर का। ठीक है, अब ये जो स्टीरर टैंक फर्मेंटर कैन बी ऑपरेटेड कंटिन्यूसली। ये ऑपरेटेड रहता है कंटिन्यूसली इन द फर्मेंटर, और टेम्परेचर आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन इसका बहुत चीप है, इजी टू ऑपरेट है, रिजल्टिंग इन लो लेबर कॉस्ट एंड इजी टू क्लीन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोरिएक्टर जो होता है आपका कौन सा है? स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर है। एप्लीकेशन क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, सिट्रिक एसिड, एक्सोपॉलीसाइड, सेलुलोज, सक्सेनिक एसिड, इन सभी के प्रोडक्शन आप किस में कर सकते हो? स्टीरर टैंक के अंदर कर सकते हो। एडवांटेज क्या है कि ये क्या करता है? एफिशिएंट गैस ट्रांसफॉर्म टू द ग्रोइंग सेल, और गुड मिक्सिंग हो जाती है इसमें कंटेंट की, क्योंकि इम्पीलर्स भी प्रेजेंट है और स्पार्जर भी प्रेजेंट है। स्पार्जर से गैस इंट्रोड्यूस होगी, इम्पीलर से वो पूरा घूमेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है? अच्छी खासी मिक्सिंग हो जाती है, और मिक्सिंग होने से अगर प्रॉपर मिक्सिंग होगी तो आपका क्या होगा? अच्छे से जो सेल है वो ग्रो कर पाएगी। ठीक है, और आपको जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से मिल पाएगा। डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर हाई शियर स्ट्रेस रहता है, और जो मूविंग इंटरनल पार्ट है, यानी कि जो मोटर लगी हुई है उसके जो इंटरनल पार्ट्स है उसकी वजह से क्या हो जाता है? हाई पावर कंजप्शन भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बबल कॉलम फर्मेंटर। बबल कॉलम फर्मेंटर से आपको क्या समझ आ रहा है कि इसमें क्या यूज़ हो रहा है? बबल्स, यानी कि ये जो गैस है इसके थ्रू क्या हो रही है? मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है? आपका सिलिंड्रिकल वैसल होता है जिसके अंदर इक्विप्ड रहता है गैस स्पार्जर। स्पार्जर का काम मैंने बताया कि ये जो स्पार्जर है वो क्या करता है? यहाँ से गैस को क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ से क्या होंगे? गैस के पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं मीडियम के अंदर। ओके,
एंड दैट पुशेस गैस बबल्स इनटू द लिक्विड फेज और लिक्विड सॉलिड सस्पेंशन। ये स्पार्जर क्या करता है, पुश करता है गैस के बबल्स को इनटू द लिक्विड फेज में और लिक्विड सॉलिड सस्पेंशन के अंदर। द बेस ऑफ द कॉलम एयर एंड गैस इज इंट्रोड्यूस बाय परफोरेटेड पाइप्स और प्लेट्स और मेटल माइक्रोपोरस स्पार्जर। ठीक है, ये जो बेस है जो कॉलम एयर का, उसमें जो गैस इंट्रोड्यूस होती है या तो परफोरेटेड पाइप से होगी या प्लेट से होगी या फिर मेटल माइक्रोपोरस स्पार्जर से होती है। ठीक है, अब ये स्पार्जर से जो गैस आ रही है वो क्या कर रही है, वो क्या करती है, वो बेसिकली अच्छे से मिक्सिंग कराती है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसफ़र है वो करा करके वो प्रॉपर मिक्सिंग कराती है। इस मिक्सिंग की वजह से क्या होता है, अच्छे से जो है वो ग्रोथ हो पाती है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल अच्छे से ग्रो कर पाएंगी और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको ईजिली यहाँ पे मिल पाएगा। ठीक है, और जो इसका फ्लो रेट ऑफ एयर गैस इन्फ्लुएंस करता है परफॉर्मेंस ऑफ फैक्टर जैसे कि ऑक्सीजन ट्रांसफ़र मिक्सिंग को, और इसका जो रेशो रहता है एक्सपेक्ट रेशो वो क्या है 4:6 है। ठीक है, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड एंड गैस फ्लो रेट हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहता है मिक्सिंग ऑफ, जो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की और गैस का फ्लो का, उसका पूरा क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन पे को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, क्योंकि जो एयर है, जो एयर इसके थ्रू पास हो रही है उसी से इसमें मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, इसको अफेक्ट करती है। ठीक है, टू इम्प्रूव द मास ट्रांसफ़र इम्प्रूव करने के लिए जो डिज़ाइन है वो मॉडिफाई भी किया गया है, और इसके अंदर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल परफोरेटेड प्लेट्स लगा दी जाती है, वर्टिकल बैफल्स, कोरुगेटेड शीट पैकिंग प्लेस्ड भी इसके अंदर जो रहती है वेसल के अंदर लगा दी जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो और अच्छे से मिक्सिंग हो पाए। ठीक है, ये जो बायोरिएक्टर है वो सिंपल है, कंस्ट्रक्शन में इजी टू मेंटेन है और लो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहती है इसकी, और बबल्स कॉलम रिएक्टर आर यूज्ड इन बायोकेमिकल प्रोसेस सच एज फर्मेंटेशन एंड बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। बहुत सारे पेट्रोकेमिकल बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। एल्गल कल्चर को बनाने के लिए, काइटिनोलाइटिक एंजाइम्स को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बबल कॉलम फर्मेंटर का यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी क्या होती है, लो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी होती है, तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, स्टीरर में क्या है, बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल शाफ्ट के साथ इम्पीलर्स पाए जाते हैं, स्पार्जर पाया जाता है, जिससे पूरी प्रॉपर मिक्सिंग होती है और आप इसमें कंटिन्यूसली स्टीरिंग करके क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बबल्स में क्या होता है, बबल कॉलम फर्मेंटर नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या बनते हैं, बबल्स बनते हैं। ठीक है, गैस को स्पार्जर के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया जाता है, प्रॉपर मिक्सिंग होती है अच्छे से, और जो आपके एल्गल कल्चर है, काइटिनोलाइटिक एंजाइम्स है, वो आपको ईजिली आप इस बबल कॉलम फर्मेंटर की हेल्प से विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उनका प्रोडक्शन करा सकते हो, उनकी यील्ड बढ़ा सकते हो। तो ये था आपका दो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बबल कॉलम और आपका कंटिन्यूस स्टीरर टैंक फर्मेंटर। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम जो आपका करेंगे वो क्या है, आपका एयर लिफ्ट फर्मेंटर, और जो आगे के जो फर्मेंटर बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।